सो गाइस नमस्ते फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर सभी पैनल बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलो देख लेते हैं कौन सा चीज़ लगी है। तो ये वोल्ट मीटर हमारी जो पैनल बोर्ड में लगती है। ये एम्पियर मीटर है हमारी जो पैनल बोर्ड में मोटर का लोड देखने के लिए यूज़ होगी। वहाँ पुश बटन हमारे जो प्रेस करने पे वोल्टेज दिखाएगा। वो हमारा इंडिकेटर है। जब मोटर को स्टार्ट करेंगे तो हमारी मोटर स्टार्ट है ये बताएगा। और ये हमारा स्टार्ट बटन है। कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए ऑन और ऑफ बटन है। वो एमसीबी हमारी 1 HP होने के नाते 16 एम्पियर की हमने लगाई है। तो अंदर से हम देख लेंगे और यहाँ हमारे पावर सप्लाई और मोटर के वायर लगेंगे। वहाँ आर वायर भी और फेज मीटर लगेगी। अंदर से देखते हो हमारे स्टार्ट कैपेसिटर देख सकते हो 120 150 और रनिंग कैपेसिटर 16 MFD का है जो हमारी 1 HP के लिए काम होगा। और 16 MFD का कॉपर कॉन्टैक्टर है। तो BCH कॉन्टैक्टर प्रकार का स्टार्टर है वो। और वहाँ से सीधी हमारी पावर सप्लाई नीचे चली जाती है जब मैग्नेट कॉइल में पावर सप्लाई को ऑन ऑफ किया जाता है। तो ये हमारी चेन्नई माटी की नेम प्लेट है। वहाँ हमारे सप्लाई के वायर और मोटर के वायर लगेंगे। तो MCB को खोल लेते हैं और MCB में हम सबसे पहले फेज वायर को वहाँ से मोटर का वायरिंग, पैनल बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हो गया हमारा एक 1.5 स्क्वायर mm का टुकड़ा और MCB की कांटेक्ट में दे देना है। तो निचले कांटेक्ट में लगेगा और टाइट कर लेंगे। फ्रेंड्स लूज कनेक्शन मत रखें और बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट करें। और चाहे तो आप कलर टू कलर यूज़ करें वायर, तो बहुत ही अच्छी वायरिंग लगेगी। तो MCB से दूसरा एक वायर लगा लेना है और ऊपरी कांटेक्ट से लगाते हुए हमारा आउटपुट MCB से निकल जाएगा। तो हमें ये दूसरा वायर ले लिया और जॉइंट भी कर लिया और MCB को उसको फिट कर लेंगे। और वहाँ से हमारे MCB से एम्पियर में मीटर में वायर चली जाएगी और इसी वायर के साथ एक दूसरा टुकड़ा वायर लगा लेना है और 0.5 स्क्वायर mm का लगा लेना है जो हमारे वोल्टेज शो करने के लिए यूज़ होगा। जो पुश बटन में चला जाएगा। तो इस बोर्ड में एक आपको 1.5 स्क्वायर mm का और एक 0.5 स्क्वायर mm का वायर लेना है और दोनों का वायरिंग करना है। तो वहाँ हमने ले लिया है। ये पिछला वायर और एक बड़ी वाले वायर। तो पिछला वाला हमारे वायरिंग ऑन ऑफ के लिए यूज़ होगा और हमारे मेन सप्लाई में बड़ी वाले वायर यूज़ होंगे। तो वहाँ पिछला वायर हमें ऑन बटन में किसी भी एक कॉन्टैक्ट में दे देना है। तो वहाँ दे देते हैं जो हमारी फेज वायर को पुश बटन के जरिए पहुँचा देगी। तो बड़े वाले वायर को हम कॉन्टैक्टर में किसी भी एक कॉन्टैक्ट पे दे देना है जहां हमारी मोटर को वायर जाते हैं। वहां ऑन ऑफ कर कीजिएगा तो पावर सप्लाई पैनल बोर्ड कंप्लीट चलेगा। तो इसके सेम दूसरी साइड हमारा इसी कॉन्टैक्टर का वायर निकलता है
वहाँ एक बड़े वाला वायर और एक छोटे वाला वायर तो साथ में जॉइंट में लेना है और निचले हिस्से के कॉन्टेक्ट में दे देना है। वहाँ से हमारे रनिंग कैपेसिटर की एक वायर लेना है और एक वायर को इस बड़े वाले वायर के साथ जॉइंट कर देना है और कनेक्टर में हमारे रनिंग के 8 वायर जो मोटर को दिया जाता है उसके सामने दे देना है। जो मोटर को हमें रनिंग वायर देते हैं, देख सकते हैं आप, ये रेड वाला उसके सामने दे दिया। तो एक छोटी सी वायर हमने रखी थी, पिछला वायर जो हमारे ऑफ बटन में दे देना है। ये ऑफ बटन है हमारी मोटर को और ऑफ करने के लिए 2 बटन लगी हुई है, तो ऑफ बटन में किसी भी एक कॉन्टेक्ट में दे देना है और छोटा सा वायर रखना है, वो इंडिकेटर में दे देना है जहाँ हमारे सप्लाई आ रही है नहीं आ रही, मोटर के लिए जाती है नहीं, तो वो शो होगा। एक छोटा सा वायर ले देना है और हमारे पुश बटन में दे देना है और वोल्ट मीटर में देना है। तो वोल्ट मीटर को फेज वायर और न्यूट्रल वायर लगती है, तो फेज वायर हम दे चुके हैं। तो उसको टाइट कर लीजिए हल्के हाथ से। एक दूसरा वायर ले लेना है और ऑफ बटन में दे देना है। जो ऑफ बटन से हमारी सप्लाई कॉन्टेक्टर में चली जाएगी मैग्नेट कॉइल में। तो ये 2 निचले से कॉन्टेक्टर है जो मैग्नेट कॉइल की हैं। तो फिर से हम इस वायरिंग को समझ लेते हैं किस तरह से हमने वायरिंग किया था। तो फ्रेंड्स फिर से हम वायरिंग को चेक कर लेते हैं। तो हमारी ये फेज वायर चली गई और एमसीबी में चली गई, वहाँ से हमारी एम्पियर मीटर चली गई और एम्पियर मीटर से निकलते हुए एक छोटा सा पिछला वायर हमारे वोल्ट मीटर के पुश बटन में चली गई और वहाँ से हमारे सीधी वोल्ट मीटर में चली गई है। जो वोल्टेज शो के लिए हमारे फेज वायर वोल्ट मीटर में मिल गया है। वहाँ से एम्पियर मीटर से दूसरे कॉन्टेक्ट से एक वायर छोटा सा ले लेना और ऑन बटन के एक कॉन्टेक्ट पे दे देना है। वहाँ से एक बड़ी वाली वायर हम जॉइंट की ली थी, जो कॉन्टेक्टर में ऊपर में किसी भी एक कॉन्टेक्ट में दे चुका हूँ। वहाँ से सीधे नीचे की ओर से एक वायर निकल लेना है और टर्मिनल प्लेट में दे देना है जो मोटर के लिए बनती है और इसमें से एक छोटा सा वायर ले लेना है पिछला और हमारे ऑफ बटन में दे देना है। तो ऑफ बटन में देते हुए एक साथ में एक छोटा सा वायर लेना और इंडिकेटर में दे देना है। तो ऑफ बटन में से दूसरा एक वायर निकाल लेना है दूसरे कॉन्टेक्ट पे और सीधा हमारे मैग्नेट कॉइल में किसी भी एक कॉन्टेक्ट पे दे देना है। तो अब हम पूरा फेज वायर का कंप्लीट वायरिंग कर चुके हैं। तो हमारा स्टार्ट कैपेसिटर का और रनिंग कैपेसिटर का दो लीड्स में से स्टार्टिंग का एक लीड्स ले लेना है। हमारा स्टार्ट पुश बटन होता है ऑन के लिए यूज़ होगा, वहाँ दे देना है एक स्टार्ट कैपेसिटर का वायर और स्टार्टिंग का एक वायर लेना है और रनिंग का एक वायर लेना है। दोनों को साथ में जॉइंट लगा लेना है और सीधा येलो के लिए हमारे कनेक्टर में दे देना। तो हमारी मोटर के लिए येलो बन जाता है। तो रेड और येलो दोनों वायर हमारे मोटर के लिए बन चुके हैं। तो
अब सिर्फ न्यूट्रल का वायरिंग ही हमारा लिए बच जाता है। फेज वायर और येलो का वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। तो न्यूट्रल का कनेक्टर में से एक न्यूट्रल वायर ले लेना है। तो हमें एक वायर साथ में लगा लेंगे और न्यूट्रल में एक वायर का टुकड़ा लगा लेना है। वहाँ से हमारे एक कॉन्टेक्टर में चली जाएगी और छोटा सा वायर साथ में लगा लेना है। जो नीचे मैग्नेट कॉइल होगी उसमें ये टुकड़ा वायर लगा लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये निचले टर्मिनल होता है मैग्नेट एनवीसी का, वहाँ लगा लेना है। ये पहुंच गई हमारी वायरिंग और एक न्यूट्रल वायर को निकाल लेना है और वोल्ट मीटर में दे देना है। तो वोल्टेज मीटर को फिर न्यूट्रल की आवश्यकता होगी इसलिए, और एक छोटा सा वायर हमारे इंडिकेटर को शो करने के लिए दे देना है। तो ये हमारे वोल्ट मीटर से इंडिकेटर तक पहुंच गया और ये कॉन्टेक्टर में गया और निचले हिस्से से दूसरे कॉन्टेक्ट से वायर ले लेना है। तो ब्लैक वायर हम लगा लेते हैं और मोटर के ब्लैक वायर को हम मोटर के लिए ब्लू वायर में दे देना है। ये हमारे ब्लू के लिए बन गया है। तो ब्लू वायर हमारे मोटर के लिए बन जाता है। वहाँ से एक वायर निकाल लेना और न्यूट्रल हमारे मोटर के लिए ब्लू वायर में ज्वाइन कर देना। तो इन तरीके से हमने कंप्लीट पूरा वायरिंग कर चुका हूँ। इसमें आपको कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तो सभी वायरिंग को हमें डायग्राम के जरिए आपको बताऊंगा। तो हमें कॉन्टेक्टर में भी वायर दे चुका हूँ, कैपेसिटर और सब कुछ वायरिंग हम डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर दिया है। तो सभी वायरिंग को हम डायग्राम के जरिए आपको दिखा सकते हैं। तो 1 HP MFD 16 MFD का है। तो पैनल बोर्ड में हमने सभी वायर को जॉइंट में लगा लेना है। तो सभी बेल्ट से फिट कर लेंगे और वीडियो के एंड में हम टेस्टिंग भी करेंगे पैनल बोर्ड का। तो इन वीडियो को 2-3-4 बार आप देखिए तो अपने दिमाग में पूरी तरह से कंप्लीट बैठ जाएगा। तो आप ज़िंदगी भर इस वीडियो को, इस वायरिंग को कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को 2-3 बार देखिए, जहाँ आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो सभी वायर हमने बैठा ली है और सभी में से फिट कर लिया। तो कितनी कंप्लीट वायरिंग बन चुकी है हमारी, तो उसका हम अब टेस्टिंग करने वाले हैं। तो हमारी आप पैनल बोर्ड फिर 1 HP तक है। तो फेज और न्यूट्रल दे देते हैं। तो ब्लैक में हम न्यूट्रल देते और फेज वायर रेड वायर्स के साथ कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम सीरीज से टेस्ट करना, आप भी लोग सबसे पहले सीरीज में टेस्ट करें, बाद में डायरेक्ट सप्लाई देगा। तो ये हमारे फेज वायर सीरीज से कंप्लीट हो गई है और ऑन ऑफ कंप्लीट हो रहा है। तो हम डायरेक्टली सप्लाई देंगे और स्टार्ट किया तो इंडिकेटर जल रहा है, आप देख सकते हैं।
और वोल्ट मीटर भी देख सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट आप वीडियो वॉच किया, इसलिए आपको धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर